नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार 29 अगस्त को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के द डॉन अखबार के मुताबिक इस बहुप्रतीक्षित आदेश की घोषणा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने जेल की सजा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर की। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले की कॉपी जल्द ही उपलब्ध होगी। हम अभी सिर्फ यही कह रहे हैं कि इमरान का अनुरोध मंजूर कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती कर दी है। बता दें, बीते काफी समय से बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर विपक्षी पार्टियां हमलावर थीं और कांग्रेस चुनावी राज्यों में भी गैस सिलेंडर के दाम कम करने की गारंटी दे रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा, आज ओणम और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री ने देश की बहनों को सौगात दी है। उन्होंने ये भी बताया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाला सिलेंडर अब 400 रुपए सस्ता मिलेगा। दरअसल उज्ज्वला इस योजना के कनेक्शन में पहले से 200 रुपए की छूट सरकार की ओर से मिल रही है। ताज़ा ऐलान के बाद उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वालों उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर कुल 400 रुपए सस्ता हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के महत्व पर जोर दिया। एनडीटीवी के मुताबिक अदालत ने अनुच्छेद 370 पर मंगलवार 29 अगस्त को सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी पूछा, क्या आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकते हैं? इस पर मेहता ने असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। वहीं आज केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित दर्जा स्थायी नहीं है और इसका राज्य का स्टेटस बहाल किया जाएगा। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। जब एसजी ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर का यूटी स्टेटस स्थायी नहीं है, चीफ जस्टिस ने टाइम फ्रेम के बारे में पूछ लिया और कहा, ये कितना अस्थायी है? आप चुनाव कब कराने जा रहे हैं? एसजी ने जवाब दिया कि वो इस मामले पर सरकार से निर्देश लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर कर दिया। इसमें कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST, OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। इससे पहले बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि ये जनगणना नहीं है बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति सर्वे पर रोक लगाने को लेकर कहा था कि जब तक प्रथम दृष्टया कोई मामला ना हो, हम किसी भी चीज पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। राज्य के पक्ष में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या ये प्रतिभागियों की गोपनीयता का उल्लंघन है जब बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण किया जाता है जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक के बारे में मंगलवार सुबह जानकारी दी। इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा, देखिए, मुंबई में इंडिया की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जहां हमारी सरकार नहीं है। सरकार हमारी जिस प्रकार से तोड़ दी गई है, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, इस भूमि पर हम ये बैठक करने जा रहे हैं। संजय राउत बोले, मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। बैठक में नीतीश कुमार, डॉक्टर अब्दुल्ला जी, केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं। कौन चाहिए आपको? आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की मंगलवार 29 अगस्त की खबर के मुताबिक बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जून को एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने
2 मिनट के लिए बस रोककर 2 मुस्लिम यात्रियों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि उनकी नमाज का समय हो गया था। इस घटनाक्रम का किसी यात्री ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में बस कंडक्टर मोहित यादव और ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। मोहित यादव अनुबंध पर कंडक्टर थे, यानी वो सेवा में स्थायी नहीं थे। मोहित यादव ने मैनपुरी में एक ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उनका शव सोमवार को उनके घर के पास रेलवे लाइन पर पाया गया। वो रविवार रात से गायब थे। मोहित यादव मैनपुरी जिले में नंगला खुशहाली के रहने वाले थे। वो पिछले 8 सालों से यूपी रोडवेज में अस्थायी बस कंडक्टर थे। उन्हें हर महीने करीब 17,000 रुपए वेतन मिलता था। उन्हें नमाज वाला वीडियो सामने आने के बाद ड्राइवर केपी सिंह के साथ जून में सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में मोहित को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन चूंकि ड्राइवर केपी सिंह स्थायी कर्मचारी हैं, तो निलंबन के बाद भी उन्हें आधा वेतन अभी भी मिल रहा है। लेकिन मोहित अस्थायी होने के कारण संकट में आ गए। पीटीआई के खबर के मुताबिक जमीयत ए उलेमा हिंद ने खुब्बापुर गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक अन्य निजी स्कूल में उस बच्चे को शिफ्ट किया जा रहा है जिसे गांव के स्कूल में थप्पड़ लगवाए गए थे। जमीयत के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम ने पीटीआई को बताया कि जमीयत ए उलेमा हिंद ने लड़की की शिक्षा को स्पॉन्सर करने का बीड़ा उठाया है और शाहपुर के एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में उसके एडमिशन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जमीयत ने लड़के को नए स्कूल में लाने और ले जाने के लिए एक वाहन किराए पर लिया है, जहां उसे अपर केजी में दाखिला दिया गया है और दावा किया गया कि जब तक वो पढ़ना चाहता है, जमीयत उसकी शिक्षा को स्पॉन्सर करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से टीचर का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शाहदरा से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका पर मुस्लिम छात्र के सामने मक्का मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। ये मामला दिल्ली के शाहदरा के एक सरकारी स्कूल का है। पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि वो जल्द ही जांच के बाद संबंधित मामलों में केस दर्ज करेंगे। पुलिस को महिला टीचर के खिलाफ शिकायत मिली है। चीन ने सोमवार को नया नक्शा जारी कर दिया है। इसे वो स्टैंडर्ड मैप कह रहा है। इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन को एक बार फिर चीन का हिस्सा बताया गया है। चीन के इस नक्शे में दक्षिणी चीन सागर, ताइवान को भी चीन का हिस्सा बताया गया है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुखपत्र माने जाने वाला अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने इस नक्शे को साझा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। चीन का 2023 का स्टैंडर्ड मैप सोमवार को जारी हुआ है। ये मैप प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है। ये नक्शा चीन और दुनिया के दूसरे देशों के ड्राइंग मेथड के आधार पर बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही G20 में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें दिखी थी और अब चीन ने फिर से उकसाने वाली हरकत कर दी है। चीन ने नया मैप जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र होने का दावा कर दिया है। चीन के इस बेतुके और निरर्थक दावे के बाद प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर आ गए। कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी से कहें, यदि आप मजबूरी के कारण भारत माता की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप हट जरूर सकते हैं और रिटायर्ड होकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाएं। झूठ से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं हो सकती। भारत एक और नेहरू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार राज्य की विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले विधानसभा का बजट सत्र फरवरी और मार्च के महीने में चला था। 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद ये पहली बार है जब विधानसभा का सत्र मणिपुर में होगा। हालांकि इस सत्र में विधायक सवाल नहीं पूछ सकेंगे। इस विधानसभा सत्र में सुरक्षा का हवाला देते हुए 10 कुकी विधायकों ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, मगर राज्यपाल की ओर से इस बारे में अधिसूचना नहीं जारी की गई थी। इसी वजह से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।